Welcome you all again to RBP classes. In this session we are going to start with chapter 7 coordinate geometry. 10th क्लास मैथ्स का चैप्टर है 7, एक्सरसाइज 7.1 शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले पार्ट हम कर लेते हैं इंट्रोडक्शन का, और उसके साथ ही हम क्वेश्चन 1 इसी वीडियो में हम करते हैं आगे इंट्रोडक्शन पार्ट के बाद। सबसे पहले थोड़ा समझ लेते हैं, नया चैप्टर है आपके लिए, क्या है इस सेशन में हम क्या क्या पढ़ेंगे, इस सेशन या इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले है व्हाट इज़ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है उसके बारे में आपको पता लगेगा, नया कंसेप्ट है आपके लिए। उसके बाद है कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, अब्सिस्सा, ऑर्डिनेट, किसी पॉइंट्स की आपस में डिस्टेंस फाइंड आउट करना कोऑर्डिनेट्स को यूज़ करके, डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करके। और अगली एक्सरसाइज के अंदर हम पढ़ेंगे सेक्शन फार्मूला को यूज़ करना और एरिया ट्रायंगल का निकालना यूजिंग कोऑर्डिनेट्स, और पॉइंट्स की कोलिनियरिटी चेक करना यूजिंग कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की वो ब्रांच है जहाँ पे हम किसी वेयर द पोजीशन ऑफ द पॉइंट्स ऑन द प्लेन इज डिफाइंड विद द हेल्प ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ नंबर्स नोन एज कोऑर्डिनेट्स। तो इसको मैं इस तरीके से समझाते हैं, हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के साथ साथ ही हम कार्टेशियन प्लेन करते हैं और दोनों को साथ साथ समझते हैं। कार्टेशियन प्लेन क्या होता है? कार्टेशियन प्लेन जो है हम ये कह सकते हैं कि दो परपेंडिकुलर लाइंस, एक हॉरिजॉन्टल लाइन जिसको एक्स एक्सिस कहा जाता है और एक वर्टिकल लाइन जिसको वाई एक्सिस कहा जाता है, उनसे मिल के बना हुआ एक सिस्टम है। जैसे आपने पहले ग्राफ पिछली क्लासेस में बनाए हुए हैं। मान लीजिए एक हम हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं एक्स एक्सिस, जिसको बोलते हैं हम एक्स, इधर एक्स डैश लिख देते हैं, और एक हम वर्टिकल लाइन बनाते हैं जिसको हम वाई एक्सिस का नाम देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से वो दोनों साइडों में अनलिमिटेड इनफाइनाइट डिस्टेंस तक जाती है। वो जो लाइंस हैं, एक्सिस हैं, इनको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बोल दिया जाता है, और इनको दोनों को कोऑर्डिनेट एक्सिस भी बोला जाता है। ठीक है, और एक्स कोऑर्डिनेट या फिर किसी भी पॉइंट को इस कार्टेशियन प्लेन से उसकी पोजीशन फाइंड आउट की जा सकती है। जैसे कि मैं कहता हूँ कि ये है 0, ठीक है, और ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4। इसी तरीके से वाई एक्सिस में ऊपर की तरफ प्लस पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, नीचे की तरफ नेगेटिव होते हैं। एक्स एक्सिस में राइट साइड पॉजिटिव होते हैं और लेफ़्ट साइड नेगेटिव होते हैं। तो इसी तरीके से मैंने ये थोड़ा सा यहाँ पे -1 -2 ये बना लिया। अब मान लीजिए कोई भी पॉइंट है, ये है मान लीजिए पॉइंट, इस पॉइंट की एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस है, ये जिस डिस्टेंस जो है उसे हम उसका बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट, या फिर उसका दूसरा नाम है ऑर्डिनेट। तो एक्स एक्सिस से ऐसी डिस्टेंस कितनी है? ये 1 2 और ये 3। ठीक है, ये है 3, और इसकी जो वाई एक्सिस से ये वाई एक्सिस है, ये वर्टिकल लाइन जो है, ये वर्टिकल लाइन, इससे जो डिस्टेंस है इसकी, ये उसको हम बोलते हैं, वो भी 3 ही है इस केस में, उसे हम बोलते हैं इसका एक्स कोऑर्डिनेट या फिर अब्सिस्सा। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ये वाला, इसको हम दो नंबर्स की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे 3 ब्रैकेट में उनको लिखा जाएगा, और फर्स्ट वाला होगा एक्स कोऑर्डिनेट मतलब कि अब्सिस्सा, और सेकंड वाला होगा वाई कोऑर्डिनेट मतलब कि ऑर्डिनेट। मान लीजिए मैं ये वाला पॉइंट ले लेता हूँ, इसकी जो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है उसको हम ऑर्डिनेट बोला जाता है, जो वाई एक्सिस से डिस्टेंस है उसको अब्सिस्सा बोला जाता है मतलब कि एक्स कोऑर्डिनेट। तो एक्स कोऑर्डिनेट हम पहले लिखते हैं मतलब कि 1, और वाई कोऑर्डिनेट बाद में लिखते हैं मतलब कि 2। ये पॉइंट आ गया 1 2। ठीक है, तो यही है, इसको हम कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। और अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दोबारा से हम देखें तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक ब्रांच है ज्योमेट्री की, जो जहाँ पे किसी भी पॉइंट की पोजीशन विद द हेल्प ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ नंबर से डिफाइन की जाती है। तो यहाँ पे हम किसी भी पॉइंट की पोजीशन हम ऑर्डर्ड पेयर से डिफाइन कर सकते हैं। मान लीजिए मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, सपोज ये पॉइंट ले लिया मैंने, ये ठीक है, इस पॉइंट की जो वाई एक्सिस से डिस्टेंस है ये मतलब कि 3, मतलब कि x कहाँ पे है, ये x क्या है यहाँ पे 3, और y क्या है यहाँ पे 1 है। इसको ब्रैकेट में पहले x लिख देंगे, y सेकंड नंबर पे लिख देंगे और ब्रैकेट के अंदर डाल देंगे, ये है इस पॉइंट की लोकेशन। माइनस में भी इसी तरीके से चलेगा। मान लीजिए ये पॉइंट है, तो x है इसके लिए -3 और y है इसके लिए -2। इस तरीके से ये कार्टेशियन प्लेन चलते हैं। ये पिछली एक्सरसाइज में, पिछले क्लासेस के अंदर भी आप कर चुके हो थोड़ा बहुत। इसके बाद हमारे पास आगे आता है डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला हम यूज़ करते हैं किन्हीं भी दो या ज़्यादा पॉइंट्स की आपस में डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए। मान लीजिए एक पॉइंट है जिसको हम ए का नाम दे दिया और उसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, और एक और पॉइंट है जिसको बी का नाम दे दिया और उसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 और y2। ठीक है,
तो इन दोनों की डिस्टेंस बीच में निकालने के लिए, ए बी हमने निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, सारे का रूट। आप कहोगे कि ये तो बहुत मुश्किल सा फार्मूला है, कैसे याद किया जाएगा? कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, ये पहला दिस माइनस दिस होल स्क्वायर, फिर बीच में प्लस दिस माइनस दिस होल स्क्वायर, ठीक है, सारे का ऊपर रूट। तो इसको हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लीजिए ए पॉइंट है 2 3 जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं, और बी पॉइंट है जिसके सपोज -3 2 इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। आपने इसकी डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो ए बी इसकी डिस्टेंस हो जाएगी, फार्मूला लिख लिया, फार्मूला लिखने के बाद -3 -2 का होल स्क्वायर, फिर ये बीच में ये फार्मूले का प्लस लगा दो, उसके बाद ये 2 -3 पहले फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस किया, फिर बीच में प्लस लिखा, फिर सेकंड में से सेकंड माइनस किया और उसका होल स्क्वायर किया और आ गया सारे का रूट। -3 -2 ये -5 उसका स्क्वायर, प्लस 2 -3 माइनस का 1 उसका स्क्वायर रूट। उसके बाद आ गया -5 का स्क्वायर, -5 का स्क्वायर आप जानते हो, -5 × -5 क्या 25 प्लस का आ जाएगा, 25 प्लस -1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो ये आ गया 26 रूट। अगर आप इसका रूट जानते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ आप यहीं छोड़ दीजिए। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो कर दीजिए, अदरवाइज़ आप यहीं छोड़ दीजिए। इसको हम आगे सोल्व करने का एक ही तरीका है, या तो आप इसका डिवीजन मेथड से रूट निकालिए और पॉइंट्स के अंदर निकालिए। उसकी इस एक्सरसाइज के अंदर, इस चैप्टर के अंदर आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको सिंपली यहीं पे छोड़ देना है और आगे बढ़िए। तो यहाँ से मुझे लगता है आपको थोड़ा सा डिस्टेंस फार्मूला का बेसिक कंसेप्ट पता लग गया होगा। एक और चीज़ मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूँ, ये फार्मूला बना कैसे, ठीक है। मान लीजिए आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक कार्टेशियन प्लेन बना लेते हैं। ये आ गया आपका y, ये है y डैश, ये है x, ये है x डैश। x डैश को -x भी लिखा जा सकता है। अब आप यहाँ से सपोज़ एक पॉइंट है ये, मान लीजिए P ले लीजिए, और एक पॉइंट है यहाँ पे Q। ये P के कोऑर्डिनेट्स आप x1 y1 ले लीजिए और Q के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 ले लीजिए। आपने P Q की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। फार्मूला कैसे बना ये मैं आपको थोड़ा सा बेसिकली समझा देता हूँ। इसको समझने के लिए एक मैं थोड़ा सा और बताना चाह रहा हूँ आपको कैसे। मान लीजिए ये 1 2 3 4 ये x है और ये x डैश है, ये y है y और ये y डैश। यहाँ से 1 ले लीजिए, ये 2 ले लीजिए, ये 3 ले लीजिए, और मान लीजिए यहाँ पे -1 -2 ऐसे ही -1 -2 ये 0 आ गया। मैं मान लीजिए ये 1 2 पे एक पॉइंट लेता हूँ, यहाँ पे लेता हूँ P, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट्स आगे 1 2, और सपोज़ एक मैं पॉइंट ले लेता हूँ 4 3 यहाँ पे Q 4 3। तो पी क्यू मैंने डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो आप एक काम करिए, एक तो इसको यहाँ से परपेंडिकुलर खींच लीजिए, यहाँ पे भी एक परपेंडिकुलर खींच लीजिए, यहाँ पे परपेंडिकुलर खींच लीजिए और एक परपेंडिकुलर खींच लीजिए यहाँ पर। ये आप आगे बढ़ा लीजिए, तो एक ये ट्रायंगल बन गया ये वाला, ठीक है। ये सपोज पी क्यू ये आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, पी क्यू फाइंड आउट करना है। तो पी क्यू जो आएगा पाइथागोरस थ्योरम से, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, मतलब कि क्यू आर स्क्वायर, ठीक है। पी क्यू स्क्वायर आपने फाइंड आउट करना है। पी क्यू स्क्वायर यहाँ है पी आर स्क्वायर, सॉरी ये है क्या है पी आर, ये बेस है। तो पी आर क्या है, पी आर कितना है आपको पता है कि टोटल आर तो है 4 डिस्टेंस पे और पी है 1 डिस्टेंस पे, ठीक है। तो आप यहाँ पे बीच की ये डिस्टेंस कितनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है, ये पी आर कितनी है, पी आर है 3, मतलब कि 4 - 1 का स्क्वायर। ये टोटल 4 में से, इस टोटल 4 में से आप ये 1 माइनस कर देंगे। ऐसे ही बीच में ये प्लस आ गया क्यू आर क्या है, क्यू आर ये है, ये इतना, एक्चुअली तो ये क्यू आर 1 है, ठीक है। लेकिन क्यू आर के लिए आप इस 3 में से ये 2 माइनस करेंगे, मतलब 3 - 2 का होल स्क्वायर। और अगर ये स्क्वायर नहीं होता इधर लेफ्ट साइड, तो राइट साइड वो स्क्वायर क्या आ जाता है, रूट आ जाता है। तो मतलब क्या हुआ, यहाँ से आप इसको ध्यान से देखेंगे तो क्या हुआ, अगर इसके कोऑर्डिनेट्स 1 2 थे, उधर 4 3 थे, तो पहले में से पहला इधर माइनस किया, दूसरे में से दूसरा माइनस किया, यही हुआ कि नहीं, 4 - 1 3 - 2 का होल स्क्वायर, दोनों का होल स्क्वायर किया और ऊपर आ गया रूट। तो इसी तरीके से अगर यहाँ पे P की जगह पे ये, जैसे मैं अभी बता रहा था, ये x1 y1 होता ये, और Q की जगह पे x2 y2 होता, तो P Q का फार्मूला बन जाता x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, और ये सारे का रूट। ये जो फार्मूला बना है ये पाइथागोरस को थ्योरम को यूज़ करके बनाया गया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन 1 में फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। तो सबसे पहला पॉइंट दिया हुआ है, ये फर्स्ट पार्ट करते हैं हम। यहाँ पे क्या है, 2 3 और 4 1। तो लेट गिवन पॉइंट्स आर
ए मान लीजिए पहले पॉइंट को 2 3 और बी मान लीजिए सेकंड पॉइंट को 4 × 4 1। तो बाय डिस्टेंस फार्मूला ये आ जाएगा ए बी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर सारे का रूट। तो ए बी आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज क्या आ जाएगा, सिंपली आप अब फार्मूला देखने की भी जरूरत नहीं है, आपको सेकंड बी के x वाले में से a का x वाला माइनस करना है। 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, बीच में लिखिए प्लस b का सेकंड वाला y और a का सेकंड वाला y, मतलब 1 माइनस 3, इनको करिए होल स्क्वायर और ये आंसर आ जाएगा 4 माइनस 2 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 माइनस 2 का स्क्वायर। क्या आ जाएगा अब ये 4, ये माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, प्लस 2 का स्क्वायर भी 4 ही होता है। यहाँ से आ जाता है 8। अब इसको अगर आप सॉल्व कर सकते हैं तो करिए, नहीं तो यहीं छोड़ दीजिए। आप क्या करते हैं, इनको सॉल्व करने के लिए एक बेसिक तरीका है कि 8 के 2 पार्ट कीजिए, 8 के 2 पार्ट कीजिए जिसका आप रूट, उनमें से एक का रूट अगर जानते हैं आप, जैसे 8 को आप 4 × 2 लिख सकते हैं। 4 का रूट आप जानते हैं 2 होता है, 4 का रूट 2 बाहर आ जाएगा और अंदर रूट के अंदर 2 बचा। ठीक है, आप इसको मैक्सिमम क्या लिख सकते हैं, √2। ठीक है, तो ये आंसर है डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। और आप ये ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे एक और चीज़ लिखिए, यूनिट्स लिख दीजिए। जितना भी मीटर में है, सेंटीमीटर में है, जो भी है, हम इसको यूनिट्स में लिखेंगे। कुछ भी हो, मीटर आए सेंटीमीटर आए, हम उसको यूनिट्स लिख सकते हैं। नहीं भी लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सेकंड पार्ट हम करते हैं इसी क्वेश्चन का। लेट ए गिवन पॉइंट्स आर, ए मान लीजिए पहले पॉइंट को और बी मान लीजिए दूसरे पॉइंट को। तो बाय डिस्टेंस फार्मूला ए बी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला यूज़ करेंगे। दिस इम्प्लाइज x2, ये सेकंड वाले में से, इसमें से ये माइनस कीजिए। पहले ये -1 रखिए, फिर माइनस ये फार्मूले वाला माइनस आएगा, फिर ये -5 आएगा जो 5 के साथ लगा हुआ है। 2 माइनस इकट्ठे आएंगे तो एक ब्रैकेट रख लीजिए और उसके बाद फिर ये फार्मूले वाली ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर सारे का रूट। तो यहाँ आ गया -1 प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7 -4 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे -1 प्लस 5, ये आ गया 4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। तो ये आ गया 16 प्लस 16, ये आ गया √32, ये आ जाएगा 4√2 यूनिट्स। तो ये कैसे आया 4√2, ये आपको मैं बता देता हूँ। 32 को आप लिख सकते हैं 16 × 2। ये 16 क्यों आया, क्योंकि 16 का रूट हमें पता है, तो 16 का रूट 4 बाहर आ जाएगा और रूट के अंदर आ जाएगा 2। दूसरा तरीका है इसको करने का कि 32 के आप ऐसे फैक्टर करिए। ठीक है, 2 16 2 इस तरीके से। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 × 2 × 2 × 2 जैसे 8th क्लास में किया करते हैं। इस 2 का एक रूट 2 बाहर आ गया, इस 2 पेयर बनाते थे हम स्क्वायर रूट करते हुए, इस पेयर का एक 2 बाहर आ गया, इस पेयर का एक 2 बाहर आ गया और अंदर बचा एक 2, तो ये बाहर है 4√2। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। 4√2 यूनिट्स इसका आंसर है क्वेश्चन फर्स्ट के सेकंड पार्ट का। थर्ड पार्ट है क्वेश्चन फर्स्ट का, एक्सरसाइज 7.1। तो आप लीजिए, जैसे हम करते हैं, लेट गिवन पॉइंट्स आर, ए मान लीजिए फर्स्ट पॉइंट को और बी मान लीजिए सेकंड पॉइंट को। तो बाय डिस्टेंस फार्मूला ए बी इज इक्वल टू, क्या है फार्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 ये इसमें से ये माइनस करना है, माइनस ए पहले ये वाला लिखा हमने, फिर एक फार्मूले वाला माइनस ये वाला, फिर ये वाला ए। ऐसे ही y2 माइनस बी का इसका भी होल स्क्वायर। तो माइनस ए माइनस का 2a का होल स्क्वायर प्लस माइनस बी माइनस का 2b का होल स्क्वायर सारे का रूट। तो ये आ गया, माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही होता है, तो 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। 4 का रूट बाहर आ जाए, 4 यहाँ से कॉमन लेंगे, ऐसे मैं बता देता हूँ आपको। 4 हमने कॉमन ले लिया, 4 का रूट 2 बाहर आ जाएगा और अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बच जाएगा। ये है आंसर, डिस्टेंस बिटवीन a एंड b, 2√a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दैट्स ऑल फॉर क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 7.1। क्वेश्चन 2 है एक्सरसाइज 7.1 का, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0 0 एंड 36 15
कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। तो पहले तो हम जो इन्होंने ये पूछा कि आप 0 और 36-15 के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट कीजिए। तो इन दोनों को मान लीजिए लेट गिवन पॉइंट्स आर, ए मान लीजिए 0 को और बी मान लीजिए 36-15 को। बाय डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला क्या है कि ए बी की डिस्टेंस आनी चाहिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये x1 y1 है और ये x2 y2 है, ठीक है। तो क्या करेंगे, सारे का रूट ए बी क्या आएगा, x2 माइनस x1, इसमें से 36 में से 0 माइनस करना है। इसके b के फर्स्ट पॉइंट में से a का फर्स्ट पॉइंट, मतलब b के x से a का x माइनस करना है, मतलब 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर, सारे का रूट 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आ जाता है 36 का होल स्क्वायर कितना आता है 1296, ये इसका रूट भी आएगा, प्लस 15 का स्क्वायर 225, सारे का रूट इधर कर लेता हूँ मैं, यहाँ से आता है ये ऐड करके 1521 का रूट, और ये आपका आएगा रूट, आप 8th क्लास में कर चुके हैं, इसका रूट फाइंड आउट करेंगे तो आ जाएगा 39 यूनिट्स, ठीक है। स्क्वायर रूट आपको करने के लिए याद हो तो मैं आपको थोड़ा सा रिपीट करा देता हूँ। ऐसे कीजिए, 2 पे डिवाइड नहीं होता, 3 पे डिवाइड होता है, 3 3 5 जा 0 7, फिर से 3 पे डिवाइड होता है, 3 7 16 2 9, अब ये 13 पे डिवाइड होता है 13, तो ये 15 2 1 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 13 पेयर बनाते थे हम। 15 2 1 का रूट जो आ जाएगा वो आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 13 मीन्स 39, तो ये स्क्वायर रूट इस तरीके से आप 39 इसका निकाल सकते हैं। अब इन्होंने ये पूछा था कि इसकी डिस्टेंस निकालिए, और आगे ये पूछ रहे हैं कि 7.2 सेक्शन के अंदर दो टाउन के बीच का डिस्टेंस आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बताइए, तो 7.2 सेक्शन मैंने यहाँ पे नीचे कॉपी पेस्ट किया हुआ है। क्या कह रहे हैं, डिस्टेंस फार्मूला, लेट अस कंसीडर 2 फॉलोइंग सिचुएशन, ए टाउन बी इज लोकेटेड एट 36 किलोमीटर ईस्ट एंड 50 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ द टाउन ए। ये एक टाउन है, यहाँ से 36 किलोमीटर ऐसे है और 15 किलोमीटर ऐसे है, तो ये बी पॉइंट आ गया। तो बी, अगर हम ए को 0 पॉइंट मान लें तो बी का जो कोऑर्डिनेट्स बन जाते हैं वो 36 और 15 बन जाते हैं। तो ये क्वेश्चन वही बन गया जो हम अभी अभी ये कर चुके हैं। 0 और 36 15 में हमने डिस्टेंस अभी निकाली है। तो यहाँ से आप लिखेंगे एज अबव, इन्होंने क्या पूछा, नाउ कैन यू नाउ फाइंड, वी कैन फाइंड डिस्टेंस बिटवीन two towns A and B of section 7.2 that will be 39 किलोमीटर। ये किलोमीटर में है, ये देखो 50, ये सारा कुछ किलोमीटर्स में है। तो अब उसकी जो A और B की डिस्टेंस जो है वो 39 किलोमीटर्स हो जाएगी। हालांकि इस टाइप के क्वेश्चंस आपके उसमें एग्जाम में नहीं आते, वहाँ पे 7.2 सेक्शन कहीं नहीं आएगा, लेकिन इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि 0 और 36 15 के अंदर डिस्टेंस फाइंड आउट कीजिए, हमने कर ली। अब वो कहते हैं कि सेक्शन 7.2 में जो टू टाउन्स थे ए और बी, उनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी। तो वो अगर हम ए को 0 पोजीशन पे मानते हैं, तो क्योंकि बी जो टाउन है वो ए के ईस्ट में 36 किलोमीटर था और फिर 15 किलोमीटर उसके नॉर्थ में था, तो अगर आप उसको कार्टेशियन प्लेन पे बना के देखें तो बी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 36 15 बनेंगे। इस तरीके से ए और बी की डिस्टेंस, टाउन की डिस्टेंस 39 किलोमीटर ही आएगी। दोबारा नहीं निकालना है, ये डिस्टेंस फार्मूला दोबारा नहीं लगाना है, जो हम ऊपर ये वाला लगा चुके हैं ये दोबारा नहीं लगेगा, डायरेक्ट आप 39 किलोमीटर उसमें लिख सकते हैं। तो मैंने क्या लिखा, एज अबव वी कैन फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन्स ए एंड बी ऑफ सेक्शन 7.2 दैट विल बी 39 किलोमीटर्स। ठीक, दैट्स ऑल फॉर क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 3 है एक्सरसाइज 7.1, 10th क्लास मैथ्स चैप्टर चल रहा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या स्टेटमेंट है, डिटरमिन इफ दी पॉइंट्स 1 5
2 3 एंड -2 11 आर कोलिनियर। तो हमें ये चेक करना है क्या ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं या नहीं। ठीक, देखिए कोलिनियर चेक करने के लिए हमारे पास इस चैप्टर के अंदर और भी तरीके हैं। वो आप एक तरीका तो आप एक्सरसाइज 7.3 में सीखेंगे। अभी इस एक्सरसाइज में क्योंकि हम डिस्टेंस फार्मूला कर रहे हैं तो हम इसको कोलिनियर प्रूव करेंगे 3 पॉइंट्स को बाय डिस्टेंस फार्मूला। इन्होंने वैसे स्टेटमेंट में लिखा नहीं है कि किस मेथड से कीजिए, लेकिन जब आप पूरा चैप्टर कर चुके होंगे तो आपके पास चॉइस होगी, आपके पास एक और मेथड भी तैयार हो चुका होगा। अभी आपने इस एक्सरसाइज या इस चैप्टर के सिर्फ 2 क्वेश्चन करे हैं, तो मैं इस क्वेश्चन को कोलिनियर जिसमें हमने प्रूव करना है 3 पॉइंट्स को, उसको डिस्टेंस फार्मूले मेथड से मैं यहाँ करवाता हूँ। तो पहले तो आप ये समझ लीजिए कि कोलिनियर का मतलब क्या है। कोलिनियर का मतलब है कि 3 पॉइंट्स जो एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं। अगर मान लीजिए 3 पॉइंट्स हैं ए, बी और सी, अगर वो एक ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई कर रहे हों तो ए बी की डिस्टेंस अगर आप निकाल लेंगे, उधर से बी सी की डिस्टेंस निकाल लेंगे और उधर से ए सी की निकाल लेंगे, तो ए बी और बी सी को ऐड करके ए सी के इक्वल आना चाहिए। मान लीजिए ए बी की डिस्टेंस 2 है और बी सी की डिस्टेंस 3 है, तो टोटल ए सी की 5 होगी। अगर ये कोलिनियर ना होते, एक पॉइंट यहाँ होता, एक पॉइंट यहाँ होता और तीसरा इधर साइड में होता, तो ए बी, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ए बी और बी सी की डिस्टेंस ए सी से ज़्यादा होती। फिर ए सी की जो डिस्टेंस है, ए सी जो है वो ए बी और बी सी के सम से छोटा होता। ठीक है, ये ट्राइंगल की प्रॉपर्टी भी है कि ट्राइंगल की कोई भी साइड बाकी 2 साइड्स के सम से छोटी होती है। तो अब एक और चीज़ है कि हमें अभी नहीं पता कि बीच में कौन सा पॉइंट है। 3 पॉइंट्स में से बीच में कौन सा पॉइंट है। हो सकता है कि यहाँ बी हो और यहाँ ए हो, तब ए बी ये वाला और ए सी का सम जो है वो बी सी के इक्वल होता। इसी तरीके से अगर सी बीच में हो तो कुछ अलग सीन बनेगा। तो हमने अल्टीमेटली 3 चीज़ें निकालनी हैं, ए बी, बी सी और ए सी। जब हम इनको फाइंड आउट कर चुके होंगे तब हमें पता लग जाएगा कि बीच में कौन सा पॉइंट है। किन्हीं 2 का सम तीसरी के इक्वल आना चाहिए, किन्हीं 2 का सम। ठीक है, तो हम इन तीनों पॉइंट्स को मान लेते हैं, पहले लेट कर लेते हैं कि इनको नेम दे देते हैं। लेट गिवन पॉइंट्स आर, ए मान लीजिए 1 5, बी को मान लीजिए 2 3 एंड सी को मान लीजिए -2 -11। ठीक है, तो सबसे पहले आप बाय डिस्टेंस फार्मूला ए बी फाइंड आउट कीजिए। ए बी तो डिस्टेंस फार्मूला लिख लीजिए, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर सारे का रूट। तो ए बी आप निकालेंगे ये 2 - 1, 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस ये 3 - 5 का होल स्क्वायर, 3 - 5 का। फार्मूले को देखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप कर सकते हैं इसको। 1 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर, 1 + 4 ये आ जाता है √5। ठीक है, अब ये आ गया ए बी की वैल्यू आ गई √5। अब आप बी सी निकालिए। बी सी में क्या होगा, बी सी के लिए होगा -2 - 2 का होल स्क्वायर प्लस -11 - 3 का होल स्क्वायर सारे का रूट। -2 - 2 -11 - 3, ये देखिए इसमें से ये -2 से इधर 2 ये 2 माइनस करेंगे, एक -11 से आप 3 माइनस करेंगे। यहाँ पे हमने फार्मूला लगा दिया, क्या आ जाता है -4 का स्क्वायर प्लस -14 का स्क्वायर, ये आ जाता है 16 प्लस का और 196 प्लस का। तो ये आ जाता है कितना, 212 रूट। इसी तरीके से आप ए सी निकालेंगे। ए सी -2 - 1 -11 - 5, -2 - 1 का स्क्वायर प्लस -11 - 5 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर प्लस -16 का स्क्वायर, 9 प्लस का आ गया और 256 प्लस का आ गया। 212 का हम टुकड़े नहीं कर सकते, जैसे हम कई बार पहले कर लिया करते हैं। यहाँ साइड में कर लेते हैं।
AC इज इक्वल टू 265 का रूट। अब इसको भी हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, अगर ज़्यादा से ज़्यादा हम इसको पॉइंट्स में निकाल सकते हैं, ठीक। तो आप यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं कि रूट फाइव होता है 2 पॉइंट समथिंग, ठीक है, और इधर आता है 212, ये भी समझिए 14 पॉइंट समथिंग है, ठीक। तो आप अगर देखेंगे कि 212 और रूट 5 अगर आप पॉइंट्स में निकाल लें किसी तरीके से भी, और 265 का रूट निकाल लें, तो ये तीनों आप इक्वल नहीं हैं, ठीक है। इक्वल आने होते तो बहुत ईजिली आगे के क्वेश्चंस में समझ में आ जाएगा कि कैसे इक्वल आ जाते हैं। यहाँ से सिंपली ये कह सकते हैं कि इट इज़ क्लियर दैट AB प्लस BC इज़ नॉट इक्वल टू AC, ठीक है। तो इवन आप ये भी लिख सकते हैं कि बाकी दोनों का सम, मतलब आप AB प्लस AC का सम भी BC के इक्वल नहीं है, और AB और BC और AC का सम भी AB के इक्वल नहीं है। किन्हीं दो का सम तीसरे के इक्वल नहीं है। तो हेंस गिवन 3 पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, ठीक। इस तरीके से हम करेंगे। मैं आपको थोड़ा सा दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि 3 पॉइंट्स कोलिनियर तब होंगे जब किन्हीं दो का, मान लीजिए A, B और C हैं, तो AB और BC का सम अगर AC के इक्वल आ जाए तो वो कोलिनियर होंगे। तो हमने AB, BC और AC फाइंड आउट कर लेना है, और हमें क्योंकि ये नहीं पता है कि A, BC की पोजीशन क्या हो सकता है, यहाँ पे B हो और यहाँ पे A हो, तो इस केस में AB और AC का सम BC के इक्वल हो जाना चाहिए। तो इसलिए हम तीनों ही चेक करेंगे। पहले तो AB, BC और AC निकाल लेते हैं। AB, BC और AC हमने निकाल लिया, बड़ा इजी है निकालना, डिस्टेंस फार्मूला इजी है लगाना। उसके बाद हम ये चेक करेंगे किन्हीं दो का सम तीसरे के इक्वल है, नहीं है, तो हम ये लिखेंगे ये कोलिनियर नहीं है। अगर किन्हीं दो का सम तीसरे के इक्वल होता तो वो 3 पॉइंट्स कोलिनियर होते। दैट्स ऑल फॉर क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 7.1। 10th क्लास चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है। चेक वेदर 5 - 2, 6, 4 एंड 7 - 2 आर दी वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो हमने चेक करना है कि ये 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर तो आपको बनाने की वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप रफ साइड में बना सकते हैं, या आपको मैं समझाने के लिए बना देता हूँ, ठीक है। तो ये मान लीजिए ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और उसमें से हमें अभी नहीं पता कि ये AB AC के इक्वल होगी या AB BC के इक्वल होगी या BC AC के इक्वल होगी, नहीं पता है, वो तो हम फाइंड आउट करेंगे। मान लीजिए A पॉइंट है पहला वाला 5 - 2, और B पॉइंट है सेकंड वाला 6, 4, और C पॉइंट है 7 - 2। तो आप क्या कीजिए, ये AB फाइंड आउट कीजिए, A और B की डिस्टेंस निकालिए, BC फाइंड आउट कीजिए, AC फाइंड आउट कीजिए। अगर दो उनमें से एक आपस में इक्वल हो जाते हैं तो वो वर्टिसेस होंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल के, अगर नहीं होते हैं तो नहीं, सिंपल है। तो क्या करेंगे हम सॉल्यूशन, पहले तो इनको ABC का नाम दीजिए। लेट गिवन पॉइंट्स आर A 5 - 2, B 6, 4 एंड C 7 - 2। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अब क्या करेंगे, हम यहाँ से AB फाइंड आउट करेंगे, AB साइड फाइंड आउट करेंगे ट्रायंगल की। तो AB के लिए आप फार्मूला लिख दीजिए यहाँ पे। उससे पहले ही आप बाय डिस्टेंस फार्मूला क्या होगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे ये फार्मूला लिखना चाहो लिख दीजिए। अब AB क्या होगा, AB होगा x2 - x1, B के फर्स्ट वाला 6 में से A का फर्स्ट वाला 5 माइनस होगा, प्लस B का सेकंड वाला 4 में से 1 माइनस हो गया ये फार्मूले का, और एक हो गया 2 के साथ माइनस लगा हुआ है, तो यहाँ से एक छोटी सी ब्रैकेट लिखिए, होल स्क्वायर आ गया, सारे का आ गया रूट, ठीक है। तो यहाँ से आता है AB इज इक्वल टू 6 - 5 1 का स्क्वायर, प्लस 4 - 2 4 + 2 हो जाएगा ये का होल स्क्वायर, ये आ जाता है 1 + 6 का स्क्वायर 36 में डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ से रूट, और ये आ गया रूट 37, ठीक है। तो एक आ गया यहाँ से रूट 37, और इसके बाद हम आगे अगली साइड फाइंड आउट करते हैं BC में क्या होगा, 7 - 6 और -2 - 4, C इज इक्वल टू क्या होगा, 7 - 6 और -2 - 4,
-2 -4 का स्क्वायर, ये आ गया 1 का स्क्वायर, प्लस -2 -4 माइनस के 6 का स्क्वायर, ये आ जाता है 1 स्क्वायर प्लस 6 सॉरी 1 का स्क्वायर तो 1 ही आ गया, और यहाँ पे -6 का स्क्वायर आ जाता है प्लस का 36, और ये भी आ गया √37। तो अब AB भी √37 था, BC भी √37 है, हमें तीसरी AC निकालने की ज़रूरत ही क्या है। अगर AC भी √37 आ जाती है तो तब भी ये आइसोसेलेस ट्रायंगल की बजाय वो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल आइसोसेलेस तो होता ही है, ठीक है, AC की ज़रूरत नहीं है। कोई बच्चा अगर AB पहले करता है, फिर AC करता है, फिर BC करता है, तो उसको AC की भी ज़रूरत पड़ जाएगी। और अगर किसी ने AB और BC पहले कर लिया और दोनों आपस में इक्वल आ गए, तो आपको आगे करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आप लिखेंगे एज AB इज इक्वल टू BC, हैंस गिवन पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर क्वेश्चन 4 ऑफ एक्सरसाइज 7.1। क्वेश्चन 5 है एक्सरसाइज 7.1 चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 10th क्लास मैथ्स का। स्टेटमेंट समझ लेते हैं पहले। इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट्स A, B, C and D एज शोन इन फिगर 7.8। ये फिगर दिया हुआ है। चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर ए फ्यू मिनट्स चंपा आस्क्स चमेली, डोंट यू थिंक ABCD इज ए स्क्वायर? चमेली disagrees. Using distance formula, find whether find which of them is correct. तो यहाँ पे ABCD पे 4 फ्रेंड्स बैठे हैं और उनकी कोऑर्डिनेट्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि A है, इसके कोऑर्डिनेट्स X की वैल्यू है यहाँ पे ये 3 और Y की वैल्यू है 4, तो ये A पॉइंट आ गया 3, 4। इसी तरीके से B पॉइंट आ गया 6 X की वैल्यू है और 7 Y की वैल्यू है, ये आ गया 6, 7। और C की वैल्यू आ गई X में 9 और Y में 4, तो 9, 4। और D की वैल्यू आ गई 6 X में और Y की 1, तो 6, 1, ठीक है। तो ये सबसे पहले तो यही हम लिखेंगे। गिवन पॉइंट्स आर A 3, 4, B 6, 7, C 9, 4 एंड D 6, 1, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, ये क्या कह रहा है कि चंपा कह रही है कि ये ABCD एक स्क्वायर है। मतलब अगर हम A को ये B से, ये BC C को और D को और ये AD को मिला लेते हैं तो क्या ABCD एक स्क्वायर बनता है? स्क्वायर के लिए आपको स्क्वायर की प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए कि उसकी एक तो चारों साइड्स बराबर होती हैं, ठीक है, इक्वल होती हैं। अगर चारों साइड्स हम इक्वल प्रूव कर भी देते हैं तो चारों साइड इक्वल होने वाला या तो रोम्बस होता है या स्क्वायर होता है। तो रोम्बस और स्क्वायर में एक ही फ़र्क होता है, स्क्वायर के डायगोनल भी आपस में इक्वल होते हैं और रोम्बस के डायगोनल अनइक्वल होते हैं, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो AB निकालिए। AB में क्या करेंगे, B का फर्स्ट x2 माइनस A का फर्स्ट x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये कहाँ से आया, आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं यहाँ पे, बाय डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। तो यहाँ से 6 - 3 आ गया 3 का स्क्वायर प्लस 7 - 4 3 का स्क्वायर, सारे का रूट, 9 + 9 रूट, और ये आ गया 18। 18 को थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, 9 × 2 लिखेंगे इसको, क्योंकि 9 का रूट हमें पता है और 9 का रूट 3, रूट के बाहर आ जाएगा, अंदर बचा 2, तो 3√2 यूनिट्स जो है AB की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब नेक्स्ट हम फाइंड आउट करते हैं BC। इसी तरीके से BC की वैल्यू निकालने के लिए आप B और C पे डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, 9 - 6 और 4 - 7, क्या आ जाएगा, 9 - 6 का स्क्वायर प्लस 4 - 7 का स्क्वायर, सारे का रूट, और ये आ गया 3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, ये आ गया 9 + 9। सेम वही जो लास्ट क्वेश्चन में किया था, ये भी √18 ही है और √18 को 3√2 लिखा जा सकता है यूनिट्स, ठीक है। इसी तरीके से हम आगे चलते हैं CD और D पे लगाते हैं। C और D पे हम लगाएंगे, ये आएगा 6 - 9 का स्क्वायर
प्लस 1 माइनस 4 का स्क्वायर। आप देख सकते हैं यहाँ से 6 माइनस 9 और 1 माइनस 4, तो ये भी क्या आता है -3 का स्क्वायर प्लस ये भी -3 का स्क्वायर, ये भी 9 + 9 18 और 18 करते हुए ये भी 3√2 ही आएगा, सेम जैसे हमने ऊपर किया। और इसी तरीके से DA या AD कैलकुलेट कीजिए। D है 6 1 और A है 3 4, तो 6 माइनस 3 का स्क्वायर और 1 माइनस 4 का स्क्वायर, ये AD पे लगा दिया हमने। और +3 का स्क्वायर और -3 का स्क्वायर, ये भी 9 + 9 18 और 3√2 ही हो जाएगा। अब ये चारों AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA तो हो गया, ठीक है, फ्रॉम अबव, ठीक है, ये तो हो गया। नाउ आप इनके डायगोनल्स भी फाइंड आउट कर लीजिए। डायगोनल क्या है, AC और BD। तो AC फाइंड आउट करने के लिए AC, C और A पे लगा दीजिए फार्मूला। A है 3 4 और C है 9 4, तो 9 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, ये आ गया 36 का रूट होता है 6। अब इसी तरीके से हमें BD करना होगा। BD इज इक्वल टू आ जाता है B और D, B है 6 7 और D है 6 1, तो 6 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7 का स्क्वायर, सारे का रूट, 0 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर, ये भी 36 आ गया और 6 आ गया, 36 का रूट इक्वल टू 6। यूनिट्स आप साथ में लिख दीजिए। अगर सेंटीमीटर मीटर में आ जाता है तो सेंटीमीटर मीटर लिखना है, अदरवाइज़ आप यूनिट्स लिखते चलिए। सब जहाँ भी आपकी डिस्टेंस निकलती है वहाँ यूनिट्स लिख दीजिए कीजिए। और अब आप देखेंगे कि AC भी 6 यूनिट आया था और BD भी 6 यूनिट आया था, तो आप लिखेंगे फ्रॉम अबव AC इज इक्वल टू BD। हेंस आप सीधा लिखिए ABCD इज अ स्क्वायर accordingly, and we can say चंपा इज़ करेक्ट। चंपा कह रही थी कि जो 4 फ्रेंड्स बैठे हैं वो स्क्वायर के ऊपर बैठे हैं, वो स्क्वायर बना रहे हैं, और चमेली डिसएग्री थी। हमसे पूछा गया था कि आप डिस्टेंस फार्मूले से ये बताइए कि कौन उनमें दोनों में से करेक्ट है, तो हमारा आंसर होगा चंपा इज़ करेक्ट। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर क्वेश्चन 5 ऑफ एक्सरसाइज 7.1। क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सरसाइज 7.1, चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चल रहा है। नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजंस फॉर योर आंसर। देखिए हमें ये 4 पॉइंट्स दे रखे हैं। क्वेश्चन 6 का ये फर्स्ट पार्ट है, 3 पार्ट्स हैं टोटल 6 क्वेश्चन के, 4 पॉइंट्स दे रखे हैं, और हमने ये चेक करना है कि किस टाइप का क्वाड्रिलेटर इन 4 पॉइंट्स से बनेगा। अगर बनेगा तो ये भी हो सकता है कि क्वाड्रिलेटरल ना बने, ठीक है, अगर बनेगा तो किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनको नाम दे देते हैं। लेट गिवन पॉइंट्स आर A -1 -2 एंड B 1 0, C -1 2 एंड D -3 0। ठीक है, 4 पॉइंट्स को हमने नाम दे दिया। हम क्या करेंगे, मान लीजिए कोई भी क्वाड्रिलेटरल है ABCD। आपको क्वाड्रिलेटरल्स 3-4 तरह के जो भी आप जानते हैं वो आपको पता है। एक स्क्वायर है, स्क्वायर की चारों ऑल 4 साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है, और डायगोनल्स भी आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। और एक हो गया रेक्टेंगल, जिसमें आपकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं। स्क्वायर का एक फॉर्म होती है रोम्बस, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि उसमें स्क्वायर और आपस में रोम्बस में कुछ सिमिलरिटी होती है, मतलब कि उसकी भी ऑल 4 साइड्स इक्वल होती है, लेकिन उसके डायगोनल जो हैं वो ज़रूरी नहीं है इक्वल हों, ठीक है। इसी तरीके से जो है पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में कुछ सिमिलरिटी होती है। इसकी भी, रेक्टेंगल की भी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और पैरेललोग्राम की भी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, लेकिन रेक्टेंगल में डायगोनल्स इक्वल होते हैं, पैरेललोग्राम में ज़रूरी नहीं कि वो इक्वल हों। तो इस तरीके से आप ये 4 बेसिक क्वाड्रिलेटरल्स को तो अभी तक जानते हैं, ठीक। इनके अलावा ट्रेपीजियम है और भी हैं, वो भी आप जानते हो, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें इनकी ज़रूरत पड़ेगी। हम क्या करते हैं, हम मान लीजिए कोई क्वाड्रिलेटरल ABCD है, हम चारों साइड्स निकाल लेते हैं, AB BC CD और DA, और दोनों डायगोनल्स निकाल लेते हैं। तो उसके बाद हमें आइडिया लग जाएगा कि ये किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है।
तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए बी निकालिए यहाँ से। ए बी बाई डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर रूट x2 आएगा यहाँ पे, ये 1 माइनस, ये तो फार्मूले का माइनस लग गया, और एक ये माइनस x1 के साथ लगा हुआ है -1, तो ये होल स्क्वायर हो गया, प्लस y2 हो गया 0 माइनस -2, 0 माइनस -2 का स्क्वायर, और आगे आ गया रूट इसके ऊपर, और यहाँ पे आ गया 1 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 0 प्लस 2 का स्क्वायर, तो यहाँ से आ गया 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ये आ गया 4 प्लस 4, ये आ जाता है, इधर साइड में करते हैं, ए बी इज इक्वल टू रूट 8 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 2 एंड 2 रूट 2 आ जाएगा, 4 का रूट 2 बाहर आ गया और अंदर रूट के अंदर 2 बच गया, तो 2 रूट 2 यूनिट्स, ये ए बी की वैल्यू आई। आप इसको रूट 8 तक भी छोड़ सकते हैं, इस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरीके से आप बी सी फाइंड आउट करेंगे, बी सी भी -1 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 का स्क्वायर, तो यहाँ पे भी -2 का स्क्वायर आ गया, ये 2 का स्क्वायर आ गया, अल्टीमेटली 2 प्लस ये, सिमिलरली ऊपर चलते हुए -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर करते हुए 8 ही आएगा, रूट 8। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ से, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था वैसे ही आपने करना है। 4 प्लस 4 रूट 8 आ जाएगा, रूट 8 को आप 2 रूट 2 लिख सकते हैं। इसी तरीके से आप आगे चलेंगे, अगली साइड ए बी बी सी सी डी आएगा, ये सी और डी, -3 -1 का स्क्वायर, -3 माइनस -1 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2 का स्क्वायर, 0 माइनस 2 का स्क्वायर, ये भी आप -3 प्लस 1 हो जाएगा, -2 आएगा, यहाँ पे भी -2 का स्क्वायर 4 और ये भी आगे सॉल्व करके क्या आता है, रूट 8 एंड 2 रूट 2 ही आता है। इसी तरीके से आप डी ए या ए डी ये फाइंड आउट करेंगे। डी ए में क्या होगा, क्या है, -1 -3 और 0 प्लस 2 क्या आएगा, -1 -3 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस -2 का स्क्वायर। ये आपने डिस्टेंस फार्मूला आप पिछले क्वेश्चन कर चुके हो, वहाँ से देख के आप इजीली लगा सकते हैं। -1 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 0 प्लस 2 का स्क्वायर, ये भी वही 2 और 2 4 का 2 का स्क्वायर 4 और 4 प्लस 4 रूट 8, और ये भी 2 रूट 2 यूनिट्स। ये सभी की सभी साइड्स जो हैं ए बी बी सी डी और डी ए, ये 2 रूट 2 यूनिट्स या रूट 8 यूनिट्स आप लिख सकते हैं। ऑल 4 साइड्स आर इक्वल। अब आप क्या करेंगे, ए सी निकालेंगे, डायगनल ए सी होगा ए और सी, -1 प्लस 1 और 2 प्लस 2, -1 प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा और 2 प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से आ गया 0 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, रूट 16 आ गया यहाँ से, और ये आ गया 4 यूनिट्स। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे बी डी क्या है, -3 -1 और 0 -0, -3 -1 प्लस 0 -0 का स्क्वायर, ये भी आ गया 4, ठीक है। तो -3 -1 -4 का स्क्वायर 16 हो गया, 16 का रूट 4 हो गया। तो आप क्या लिखेंगे लास्ट में, फ्रॉम अबव वी हैव ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए एंड ए सी इज इक्वल टू बी डी। ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, ऐसे भी लिख सकते हो, एंड diagonals are also equal, hence given points form a square। तो उन्होंने पूछा था किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल बनता है, और आप उसका रीज़न भी दीजिए। तो ये रीज़न है कि चारों साइड्स इक्वल हैं और डायगोनल भी इक्वल है, तो इस तरीके से क्या बनता है, वो एक स्क्वायर बनता है, ठीक है। यहाँ से 6 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। 6 क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में अभी आप बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे। सॉल्यूशन, लेट गिवन पॉइंट्स आर a -35, b 31, c 03 एंड d -1 -4। तो सबसे पहले आप ए बी फाइंड आउट कीजिए। ए बी 3 + 3 हो जाएगा। मैं यहाँ से थोड़ा सा शॉर्टकट लगाता हूँ। डिस्टेंस फार्मूला आप अभी तक के जो 5 क्वेश्चन कर चुके हो इसमें आप समझ गए होंगे डिस्टेंस फार्मूला किस तरीके से लगाना है। आप हर क्वेश्चन में एक बार आप
डिस्टेंस फार्मूला लगाना चाहें तो लगा दीजिए, डिस्टेंस फार्मूला लिखना चाहें तो लिख दीजिए। क्या होगा, x2 माइनस x1, 3 माइनस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5 का स्क्वायर, 3 प्लस, ये यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं बाय डिस्टेंस फार्मूला, ऐसे भी लिख सकते हैं डिस्टेंस फार्मूला। 3 प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 9 का स्क्वायर, सॉरी 6, 3 प्लस 3 6 का स्क्वायर प्लस 4 का मतलब ये माइनस 4 का स्क्वायर, 36 प्लस 16 ये आ गया 52। तो 52 रूट, इसका कुछ भी आप नहीं कर सकते हैं, जब मैक्सिमम आप ये कर सकते हैं इसका कि 52 का पार्ट ऐसा, फैक्टर ऐसा जिसका स्क्वायर रूट आपको पता है 4 ही है, 4 × 13 होता है ये, तो 4 का रूट 2 बाहर आ जाएगा, अंदर रूट 13 बच जाएगा। ठीक है, तो ए बी की वैल्यू आ गई। आगे आ जाता है बी सी। 0 माइनस 3, 3 माइनस 1, 0 माइनस 3 का स्क्वायर, 3 माइनस 1 का स्क्वायर। डिस्टेंस फार्मूला लगा दीजिए, माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यहाँ आ गया 9 प्लस 4 इज इक्वल टू रूट 13। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं सी डी की तरफ। सी डी, ए बी बी सी, सी डी। सी डी में आता है सी और डी, -1 -0 -4 -4 -3 का स्क्वायर, ये आ गया -1 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर रूट, यहाँ आ जाता है 1 का स्क्वायर 1 और -7 का स्क्वायर 49, यहाँ आ गया 50। 50 का आप 50 को आप लिख सकते हो 25 × 2 मीन्स 5 √2। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है डी ए या ए डी या डी ए, डी ए, डी ए -3 + 1 का स्क्वायर प्लस 5 + 4 का स्क्वायर। ये मैंने यहाँ से माइनस माइनस प्लस कर दिया, बीच में शॉर्टकट लगा दिया थोड़ा सा, -2 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, तो ये आ गया 4 + 81 मीन्स 85। 85 का कोई भी ऐसा वो नहीं बनता है जिससे आप फैक्टर नहीं है जिसका आपको स्क्वायर रूट पता हो, क्योंकि 85 जो है 17 × 5 होता है। अब आप यहाँ से देखेंगे ये सारी साइड्स अलग अलग हैं। ठीक है, तो आगे आप चलते हैं, ए सी इज इक्वल टू, ए सी की वैल्यू निकाल लीजिए। ए सी क्या होगा, ए और सी, 0 + 3 का स्क्वायर प्लस 0 + 3 और 3 - 5, 3 - 5 का स्क्वायर, ये होगा 3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, 9 + 4, ये आ गया रूट 13। सबके साथ यूनिट्स, यूनिट्स लिख दीजिए, यूनिट्स 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 यूनिट्स। ठीक है, यहाँ पे भी लिख दीजिए यूनिट्स। अब इतना क्वेश्चन करके मुझे दिख रहा है एक चीज़ कि क्या कोई ये क्वाड्रेटर बन भी रहा है। यहाँ पे देखिए ये भी स्क्वायर रूट 13 आया ए सी, और बी सी भी स्क्वायर रूट 13 आया, और एक ऊपर ए सी आया था 2√13। तो यहाँ से एक चीज़ हम कंफर्म कर सकते हैं, मैं क्वाड्रिलेटर बना के देखता हूँ। ए बी सी डी, ये आ गया √13, √13 यही, ए बी तो 2√13 आया था, ए बी आया 2√13, बी सी आया √13, फिर √50, √85 और √13। √50, √85 और ये है √13। अब चेक करिए कि क्या डायगोनल इस साइड के बराबर हो सकता है, साइड के बराबर तो हो जाएगा, कोई बात नहीं। क्या किसी साइड से छोटा भी हो सकता है डायगोनल, चलो वो भी ठीक है, कोई बात नहीं। एक प्रॉपर्टी होती है ट्राइंगल की, ये ट्राइंगल बन रहा है एक ए बी सी, ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी है जिसमें वो ये कहते हैं किसी भी ट्राइंगल की किन्हीं भी दो साइड्स का सम तीसरी साइड जो बची हुई है उससे ज़्यादा ही होता है। ठीक है, तो ट्राइंगल की एक ये साइड ले लीजिए और एक ये साइड ले लीजिए, ये भी √13 है, ये भी √13 है, √13 + √13 इस साइड से बड़ा होना चाहिए, लेकिन ये तो 2√13 इसके इक्वल आ रहा है। जब ये इक्वल आ रहा होगा तो इसका मतलब √13 यहाँ तक ऐसे और √13 यहाँ तक ऐसे, √13 और √13, तो टोटल मिला के ये 2√13 बनता है। जब इस तरीके का हो √13 + √13 इक्वल टू 2√13, तो इसका मतलब ये 3 पॉइंट्स ए बी सी पॉइंट जो हैं वो कोलिनियर हैं।
ठीक है, 2 का सम तीसरे के इक्वल है, तो इसका मतलब वो 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं, ये बन ही नहीं पाएगा। ठीक है, अदरवाइज़ तो ये अलग अलग होते तो हम ये कहते हैं कि ये क्वाड्रिलेटरल उन चारों कैटेगरी में से जो हम रेक्टेंगल, स्क्वायर और ये सब बता रहे हैं, ये उनमें से नहीं फॉल करता, इनके इस क्वाड्रिलेटरल की सारी साइड्स अलग अलग हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ से ये देखने से हमें AD अभी AC हमने निकाला है, BD हमने फाइंड आउट अभी किया भी नहीं है, लेकिन यहीं से ही आपको पता लग रहा है कि ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या लिखेंगे, फ्रॉम अबव वी हैव, क्या लिखेंगे, AB प्लस AC, सॉरी BC प्लस BC, इसको कट कर दीजिए, BC प्लस AC इक्वल टू AB। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हैंस A, B एंड C आर, क्या लिखते हैं हम, कोलिनियर। हैंस क्वाड्रिलेटरल ABCD इज नॉट पॉसिबल। कोलिनियर होने से क्वाड्रिलेटरल पॉसिबल क्यों नहीं है? देखिए, मान लीजिए BC यहाँ पे है, 3 पॉइंट कोलिनियर हो गए, ये हमारे पास था, यहाँ पे C है और यहाँ A है। ठीक है, D कहाँ लोगे आप? यहाँ लेंगे, कहीं भी, यहाँ लेंगे, कहीं भी ले लीजिए, D यहाँ ले लीजिए, तो ये क्या बनेगा, ये तो ट्रायंगल बनेगा। क्वाड्रिलेटर तो बन ही नहीं सकता, अगर 3 पॉइंट सीधी लाइन में हो गए तो क्वाड्रिलेटर नहीं बन सकता, ट्रायंगल जरूर बन सकता है। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया कि ये वाला क्वाड्रिलेटर पॉसिबल नहीं है। एक और चीज़, ये चीज़ आपको जो कोलिनियर वाली है, हो सकती है कि कोई बच्चा AB पहले फाइंड आउट की करे और BC करे, BC के बाद वो AC कर ले, तो बीच में ये CD और DA की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर किसी बच्चे ने BD पहले निकाल लिया, जैसे हमें BD की ज़रूरत नहीं पड़ी, किसी ने BD पहले निकाल लिया, तो वो एक्स्ट्रा हो जाएगा उसके लिए। तो ये तो हमें अदरवाइज़ 6 की 6 निकाल के पता लग सकता है, और अगर 6 से पहले पता लग जाता है तो आप पहले बता दीजिए, और 6th साइड जो है वो अगर निकाल ली, 6 डिस्टेंस हमने अगर निकाल ली है तो कोई बात नहीं, हमने 5 निकाली, बीच में CD और DA की ज़रूरत नहीं पड़ी है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप इसका जो मिनिमम करना चाहें, अगर आपको ये क्वेश्चन जैसे एक बार कर लिया, दोबारा आपको याद रहता है, तो आप CD और DA के बिना भी काम चला सकते हैं। एग्ज़ाम में आ जाता है तो आपको 6 के 6 भी करने की ज़रूरत पड़ सकती है, ये डिपेंड करता है कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। दैट्स ऑल फॉर क्वेश्चन 6 का सेकंड पार्ट। अब इसका थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। लेट गिवन पॉइंट्स आर A45, B76, C43 एंड D12। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप पिछले 2 पार्ट कर चुके हैं, तो मैं थोड़ा सा इसको स्पीड में करा देता हूँ। AB फाइंड आउट करेंगे तो आपका आ जाएगा 4 - 4 0 और 6 - 5 0 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये 1 का स्क्वायर 1 और 1 का रूट 1, ये 1 आ गया। ये 7 है, सॉरी ये 7 है, तो 7 - 4 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 1 10 का रूट आ गया। ठीक है, BC आ गया आपका 4 - 7 - 3 का स्क्वायर और 3 - 6 - 3 का स्क्वायर, तो ये आ जाता है 9 + 9 18 रूट 18। वैसे तो इसको 9 × 2 लिख के 3 √ 2 लिखा जा सकता है, ये डिपेंड करता है किस तरीके का हमने क्वेश्चन करना है। CD में C और D पे लगाइए, 1 - 4 - 3 का स्क्वायर आ जाएगा और 2 - 3 1 का स्क्वायर आ जाएगा -1 का। ये भी 9 और 1, ये आ गया 10। और DA करेंगे तो D और A पे लगा दीजिए, 4 - 1 3 का स्क्वायर और 5 - 2 3 का स्क्वायर। ये भी 9 + 9 रूट 18 हो गया और ये आ गया 3 √ 2। तो इसमें 2 साइडें ABCD के इक्वल है, BC DA के इक्वल है। ठीक है, अब हम करेंगे आगे AC। अब 2 साइडें आमने सामने के इक्वल हों तो या तो पैरेललोग्राम होगा या होगा रेक्टेंगल। अब हमने इनके डायगोनल चेक करने हैं कि वो इक्वल हैं या नहीं। इक्वल होंगे तो रेक्टेंगल होगा, इक्वल नहीं होगा तो पैरेललोग्राम होगा। अब आप AC करेंगे तो AC में आप करेंगे 4 - 4 का स्क्वायर प्लस 3 - 5 का स्क्वायर, 0 + -2 का स्क्वायर और ये आ गया 4 का रूट और ये आ गया 2। ठीक है, और BD आप निकालेंगे तो BD होगा यहाँ से 1 - 7 - 6 का स्क्वायर और 2 - 6 - 4 का स्क्वायर, ये आ गया 36 + 16, ये आ गया 52। तो आप लास्ट में क्या लिखेंगे, फ्रॉम अबव वी हैव AB = BC = CD = DA and AC is not equal to BD. All 4 sides are equal to each other, but diagonals are not equal to each other.
Hence, given quadrilateral is a parallelogram. That's all for question 6. क्वेश्चन 7 है एक्सरसाइज 7.1 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर 7 10th क्लास मैथ्स. फाइंड द पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2 - 5 एंड -2 9. 2 पॉइंट्स हैं. इसको इस तरीके से समझ लीजिए कि मान लीजिए ये गिवन पॉइंट मैं रफ में बता देता हूँ, यहाँ पे रफ साइड में रफ बता देता हूँ. मान लीजिए ये पॉइंट है ए और ये है 2 - 5 और एक है बी पॉइंट -2 9. ठीक. और एक कोई पॉइंट है पी सपोज, इससे ये इक्विडिस्टेंट है दोनों. ठीक है, मतलब कि जो ए पी है वो बी पी के इक्वल है. ये बी पॉइंट है. ठीक है, तो बी पी के इक्वल है. तो हमने पी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं. पी के बारे में हमें एक चीज़ दी हुई है कि ये एक्स एक्सिस के ऊपर है. एक्स एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट बताइए. तो मतलब कि यहाँ से ये एक्स एक्सिस पास हो रही है. सपोज ये एक्स एक्सिस है. हो सकता है ये 10 पॉइंट हो, ये 20 हो या 30 हो. ठीक, मतलब ये तो हमें पता है कि एक्स एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट होता है वो x0 फॉर्म का होता है. मतलब y की वैल्यू उसमें 0 होती है. उसका मतलब ऑर्डिनेट 0 होता है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लेट गिवन पॉइंट्स आर ए और बी मान लीजिए इनको 2 - 5 को और बी मान लीजिए -2 9 को. ठीक है, लेट पी एक्स 0 इज अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस सच दैट ए पी इज इक्वल टू बी पी. ठीक है, हमें ये गिवन है यहाँ तक कि कोई भी पॉइंट है P वो A और B से इक्विडिस्टेंट है. अब ए पी और बी पी पे फार्मूला लगाइए, इसका डिस्टेंस फार्मूला लगाइए और आंसर आ जाएगा. कैसे, ए पी ए और P पे लगा दीजिए x - 2 का स्क्वायर प्लस 0 - -5 का स्क्वायर स्क्वायर रूट इक्वल टू P और B पे लगाइए x - -2 का स्क्वायर x - -2 का स्क्वायर प्लस 0 - 9 का स्क्वायर. ये भी रूट दोनों तरफ है तो दोनों तरफ स्केयरिंग कर सकते हैं. आप स्केयरिंग यहाँ से भी कर सकते हैं कि स्केयरिंग बोथ साइड्स ए पी स्क्वायर इज इक्वल टू बी पी स्क्वायर, वहाँ पे भी कर सकते हैं. अगर ए पी स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे तो रूट नहीं आएगा. स्केयरिंग यहाँ करनी है तो यहाँ भी हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है. स्केयरिंग बोथ साइड्स क्या होगा, स्केयर करने से रूट कैंसिल हो जाएगा. दोनों तरफ आप जो है इसको छोड़ दीजिए. अंदर आ गया ये 0 - -5 था, ये 0 - -5 तो 0 + 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा इक्वल टू x + 2 का स्क्वायर आ जाएगा और प्लस 9 का स्क्वायर मतलब 81 आ जाएगा. तो इसको होल स्क्वायर को खोल लीजिए. x² प्लस 4 - 2x - 4x a - b का होल स्क्वायर. फार्मूला लगा दीजिए a - b का होल स्क्वायर. ये a + b का होल स्क्वायर a² प्लस b² प्लस 2ab प्लस 2ab 4x आ जाएगा प्लस 81. ठीक है, दोनों तरफ हमने ये फॉर्मूला लगा लिया. अब इक्वल के दोनों साइड सेम चीज़ कैंसिल हो जाती है. क्यों, x² से x² कैंसिल हो जाएगा. क्यों, क्योंकि x² राइट वाला लेफ्ट आके माइनस हो जाएगा, माइनस और प्लस x² कट हो जाएगा. हम डायरेक्ट ऐसे कट कर लेते हैं, इसको थोड़ा शॉर्टकट लग जाएगा. ठीक है, हमारे पास बचा -4x + 25. हमारे पास बचा -4x + 25 इक्वल टू 4x + 81. ठीक है, तो x वाली टर्म्स को एक तरफ लिखिए, राइट से 4x उधर जाके माइनस का हो जाएगा. 81 राइट साइड है, 25 लेफ्ट से राइट जाके माइनस का हो जाएगा. ये हो गया -8x इज इक्वल टू 56. x इज इक्वल टू 56 अपॉन -8. ये आ गया -7. तो x की वैल्यू आ गई -7. हमें पूछा क्या गया था, हमें पूछा गया था कि पॉइंट निकालिए x एक्सिस पे, और हमने क्या मान लिया था उस पॉइंट को, Px0. x की वैल्यू आ गई -7. तो रिक्वायर्ड पॉइंट इज -7 क्योंकि हमने रिक्वायर्ड पॉइंट क्या लिया हुआ था, x0 लिया हुआ था. x की वैल्यू आ गई -7. तो -7 वो पॉइंट है जो कि a और b से इक्विडिस्टेंट है. दैट्स ऑल फॉर क्वेश्चन नंबर 7. एट्थ क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.1 का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर 7 10th क्लास मैथ्स. क्या है क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P2 - 3 एंड Q 10y इज 10 यूनिट्स. ठीक है,
क्या है कि y की वैल्यू निकालिए जब अगर हमें p और q दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस 10 यूनिट्स हो। तो क्या करेंगे, इट इज़ गिवन पी क्यू इज इक्वल टू 10, ये हमें गिवन है। जो हम पी क्यू का डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे उसमें स्क्वायर रूट आता है। अगर वो स्क्वायर रूट यहीं पे ही खत्म करना है तो आप यहाँ पे स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स यहीं पे ही कर सकते हैं, नहीं तो बाद में भी कर सकते हैं। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर। पी क्यू की वैल्यू लगा लीजिए, पी क्यू क्या है, पी क्यू पे डिस्टेंस फार्मूला लगा लीजिए 10 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू में आ गया 100। बस इसको सॉल्व कर लीजिए और y की वैल्यू आ जाएगी, यही क्वेश्चन है। ठीक, तो ये आ गया 8 का स्क्वायर प्लस इसको आ गया y प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 100। ये आ गया 64 प्लस ये a प्लस b का होल स्क्वायर को लीजिए, a स्क्वायर प्लस 2ab 6y प्लस b स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 इक्वल टू 100। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप बना सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तरीके से होगा क्योंकि स्क्वायर आ रहा है इसमें। तो क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 6y तो एज इट इज़ है प्लस 64 प्लस 9 माइनस 100 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाता है वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 64 9 73 माइनस 100 माइनस का 27 इक्वल टू 0। अब यार इसको फैक्टर करेंगे आप, दो फैक्टर करेंगे जिसको प्लस माइनस करके 6y आ रहा हो और मल्टीप्लाई करके 27 आ रहा, तो आप फैक्टर स्प्लिटिंग द मिड टर्म से इसके फैक्टर करेंगे। फैक्टर आ जाएंगे y प्लस 9 और y माइनस 3 इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, आइदर फर्स्ट फैक्टर आइदर y प्लस 9 इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू माइनस 9 और y माइनस 3 इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 3। तो यही पूछा गया था, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ y। तो वैल्यूज़ ऑफ y आर माइनस 9 एंड 3। पॉसिबल वैल्यूज़ लिख सकते हैं हम, पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ y आर माइनस 9 एंड 3। ये है आंसर। दैट्स ऑल फॉर क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 9 है एक्सरसाइज 7.1 चैप्टर 7 10th क्लास मैथ्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इफ Q1 इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम P दिस एंड R दिस, फाइंड द वैल्यूज ऑफ X, आल्सो फाइंड डिस्टेंस QR एंड PR। इसको सिंबॉलिक फॉर्म में, आप पिक्टोरियल फॉर्म में इस तरीके से बना लीजिए कि P यहाँ पे ले लीजिए 5 माइनस 3, थोड़ा आसान हो जाएगा करना, ये करना ज़रूरी नहीं है वैसे। R ले लीजिए X 6 और P यहाँ ले लीजिए 0 1। ठीक है, तो PQ और PR ये इक्वल है। ठीक है, ये दोनों इक्वल हैं। Q 0 1 है, ये Q है, सॉरी ये PQ और QR आपस में इक्वल है। तो आप क्या करेंगे, गिवन पॉइंट्स R Q 0 1 P 5 माइनस 3 एंड R X 6। इट इज़ गिवन दैट क्या दिया हुआ है, पी क्यू इज इक्वल टू आर क्यू, पी क्यू इज इक्वल टू आर क्यू। स्केयरिंग बोथ साइड कर लेंगे ताकि हमें स्केयर रूट ना लिखना पड़े। स्केयरिंग बोथ साइड्स पी क्यू स्केयर इज इक्वल टू आर क्यू स्केयर। तो अब आप पी क्यू पे डिस्टेंस फार्मूला लगा लीजिए, पी क्यू 0 माइनस 5 का स्केयर प्लस 1 माइनस 3 1 प्लस 3 हो जाएगा का स्केयर, सॉरी स्केयर रूट नहीं लगेगा इसमें, इक्वल टू आर क्यू इस पे लगा लीजिए 0 माइनस एक्स का स्केयर प्लस 1 माइनस 6 का स्केयर। ठीक है, तो यहाँ से आता है माइनस 5 का स्केयर 25 आ जाएगा, यहाँ से 4 का स्केयर 16 आ जाएगा। मैं थोड़ा सा शॉर्टकट लगा लेता हूँ यहाँ से, ये टाइम बचाने के लिए। यहाँ से आ गया एक्स स्क्वायर और यहाँ पे माइनस 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, तो 25 लेफ्ट जाकर माइनस हो जाएगा, तो 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा। ये ऐसे भी हम कट कर लेते हैं। हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16। और जब एक्स स्क्वायर 16 होता है तो एक्स आ जाता है रूट 16, रूट जब भी आए तो प्लस माइनस, एक्स की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 4। अब ये चीज़ आपके लिए हो सकता है, कुछ बच्चों के लिए नहीं हो। ये प्लस माइनस 4 क्यों लिखा, देखिए 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, माइनस 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। अगर 16 का रूट कर रहे हैं हम, तो हमें क्या पता कि वो 4 से बना था 16 या माइनस 4 से बना था, नहीं पता है। इसलिए जब 16 का रूट करेंगे तो हमें प्लस भी 4 आ सकता है, माइनस 4 भी आ सकता है। इसलिए x की वैल्यू 4 भी है और माइनस 4 भी है। ठीक है,
तो एक और तरीका बताता हूँ, जैसे मान लो कुछ बच्चे क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0 आ गया, मान लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन से करते हैं और फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 16 इक्वल टू 0 कर दे, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, अब बारी बारी से इन फैक्टर्स को 0 के इक्वल रखेंगे, एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 4, और एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0 करेंगे तो एक्स इक्वल टू माइनस 4। यहाँ से भी एक प्लस 4 वैल्यू आती है, एक माइनस 4 वैल्यू आती है, तो अल्टीमेटली एक्स की दो वैल्यूज आ गई, प्लस 4 एंड माइनस 4। अब हमसे आगे क्या पूछा गया है, हमसे एक्स की वैल्यू पूछी थी और अभी उन्होंने पूछा क्यू आर और पी आर बताइए। क्यू आर ये है, क्यू आर इनके ऊपर आप वैल्यू लगा लीजिए, और एक हमने पूछा है पी आर। तो एक्स की वैल्यू आने के बाद अब हम क्या करेंगे, क्यू आर निकालते हैं। नाउ अब एक्स की जो वैल्यू है प्लस भी लेके चलनी है, माइनस भी लेके चलनी है। प्लस के लिए अलग वैल्यूज आएंगी क्यू आर और पी आर की, और माइनस के लिए अलग वैल्यू आ सकती हैं। ठीक, तो पहले हम मान लेते हैं व्हेन x इज इक्वल टू प्लस 4, तो क्यू आर निकालिए। क्यू आर क्या है, यहाँ पे अब आप 4 6 लिख लेंगे, ये वाला जो है, ठीक है। तो 4 माइनस 0 6 माइनस 1, 4 माइनस 0 प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर, इसका रूट 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 16 प्लस 25 रूट 41, ये आ गया क्यू आर। ठीक है, तो जब x 4 है तो क्यू आर निकालना है, और एक हमने पी आर भी निकालना है। पी आर आ जाएगा 4 माइनस 5 और 6 प्लस 3, 5 का स्क्वायर प्लस 6 प्लस 3 का स्क्वायर, ये डिस्टेंस फार्मूला लगा लीजिए पी आर के ऊपर, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, ये आ गया 1 प्लस 81, ये आ गया 82 का रूट। ये आगे सॉल्व नहीं होते, ऐसे ही छोड़ दीजिए। अब हमने जब x को प्लस 4 लिया तो हमने क्यू आर और पी आर निकाल लिया। अब आप लिखेंगे व्हेन x इज इक्वल टू माइनस 4, देन क्यू आर दोबारा से निकालिए, पी आर दोबारा से निकालिए। क्यू आर इज इक्वल टू, अब यहाँ पे ये दोनों फार्मूले हमने लगाए हैं, क्यू आर और पी आर निकालिए। यहाँ पे 4 की जगह पे माइनस 4 लिख दीजिए, सेम एज इट इज़ दोबारा कर दीजिए। क्या आ जाएगा यहाँ पे, माइनस 4 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा वही 16, ये सेम आ जाएगा, ये तो रूट 41 एज इट इज़ आ गया दोबारा से, इसमें तो सेम वैल्यू आ गई। और पी आर अगर निकालेंगे तो यहाँ पे माइनस 4 आ जाएगा, माइनस 4 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 6 प्लस 3 का स्क्वायर, ये आ गया माइनस 9 का स्क्वायर 81 और प्लस 9 का स्क्वायर 81, 81 प्लस 81, ये आ जाएगा 162, ये आ जाएगा 81 मल्टीप्लाई 2 और ये आ गया 9 रूट 2। तो अब हमारे पास ये सारे आंसर हैं। लास्ट में आप आंसर्स लिख सकते हैं। क्या क्या आंसर हैं, एक तो x की वैल्यू है, एक क्यू आर की 2 वैल्यूज़ हैं और पी आर की 2 वैल्यूज़ हैं। ठीक, तो हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4, आंसर्स आर, और क्यू आर की वैल्यू है रूट 41, दोनों बार यही आई, और पी आर की वैल्यू 2 बार अलग अलग आई, 82 और 9 रूट 2, रूट 82 एंड 9 रूट 2, ये आंसर्स हैं सारे। दैट्स ऑल फॉर क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 10 है एक्सरसाइज 7.1 10th क्लास मैथ्स चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। फाइंड ए रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट पॉइंट्स एक्स वाई इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम दिस एंड दिस। 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, तो इसको भी उसी तरीके से मान लीजिए a पॉइंट है यहाँ पे और ये एक b पॉइंट है और एक ये पॉइंट है जो कि इन दोनों से इक्वी डिस्टेंट है। ठीक है, ये वाला पॉइंट मान लीजिए p है x y और a है 3 6 और माइनस 3 4 है ये। ठीक है, तो लेट गिवन पॉइंट्स आर a 3 6 b माइनस 3 4 एंड p एक्स वाई। ठीक है, इट इज़ गिवन ए पी इज इक्वल टू बी पी। ठीक है, स्केयरिंग यहीं पे कर सकते हैं ताकि आप स्केयर रूट से बच जाइए। स्केयरिंग बोथ साइड्स, ए पी स्केयर इज इक्वल टू बी पी स्केयर। ए पी की का आप डिस्टेंस फार्मूला लगाइए ए पी के ऊपर, इस पे एक्स माइनस 3 का स्केयर प्लस वाई माइनस 6 का स्क्वायर, उधर बी पी पे लगा लीजिए x प्लस 3 का स्क्वायर y माइनस 4 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लीजिए, जो आएगा वही आंसर है आपका। क्या है, इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल लीजिए, a स्क्वायर
-2ab प्लस बी स्क्वायर, ये भी a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस पे a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहीं पे कट करना चाहें तो सेम साइन वाले इक्वल के दोनों साइड कट हो सकते हैं। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया, 9 से 9 कट गया। ठीक है, बाकी आप एक रिलेशन बना लीजिए, लेफ्ट साइड राइट साइड जो भी लेके जाना है लीजिए। -6x लेफ्ट साइड है, -6x -12y भी लेफ्ट साइड है, +36 लेफ्ट साइड है। ठीक है, राइट साइड से 6x और -8y और 16 लेफ्ट साइड आ जाएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे। तो हमारे पास आ गया -6x + 8y -16 = 0 आ गया। यहाँ से आप क्या कीजिए, -6x और -6x, माइनस का 12x -12y + 8y माइनस का 4y, 36 -16 प्लस का 20 = 0। आप इक्वेशन को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। इसको शॉर्ट में लिखना है, आप यहीं छोड़ना चाहें, ये भी एक रिलेशन है। 4 से सारी इक्वेशन डिवाइड हो रही है तो आप 4 से डिवाइड कर दीजिए। इवन आप ये भी कोशिश, मान लीजिए आप 4 से डिवाइड करते हैं, चलिए -3x -y + 5 = 0। यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लीजिए डिवाइडिंग बाय 4। तो ये भी एक आंसर हो सकता है बिल्कुल। आप अगर इसकी एनसीईआरटी बुक की बैक साइड आंसर्स के अंदर जाएंगे तो वहाँ पे ये थोड़ा दूसरे तरीके से लिखा हुआ है, 3x + y - 5 लिखा हुआ है। तो इसमें भी कोई गलती नहीं है, बिल्कुल एज इट इज़ लिख सकते हैं। अदरवाइज़ आप यहाँ पे जो 4 से डिवाइड किया -4 से डिवाइड करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अगर पहले नहीं किया तो अब भी कर सकते हैं, -1 से भी मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। 3x + y - 5 = 0। ये दिस इज़ रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन x में। आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, यहाँ ये भी, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। इसको तो खैर शॉर्ट में आप कर ही दीजिए थोड़ा, क्योंकि ये जब इक्वेशन किसी एक नंबर से डिवाइड हो रही हो या इस तरीके से शॉर्ट में कर सकते हैं तो कर दीजिए। दैट्स ऑल फॉर क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ एक्सरसाइज 7.1 और दैट्स ऑल फॉर एक्सरसाइज 7.1। यहाँ से आपकी 7 पॉइंट एक्सरसाइज कंप्लीट होती है।